गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? आर यू रेडी फॉर लर्निंग बायोकेमिस्ट्री? एक बार कमेंट करके फीडबैक दें प्लीज। पढ़ते समय अपन सभी को नोट्स प्रिपेयर करने हैं साथ साथ में। तो चलो आज बात करते हैं अपन लिपिड्स के बारे में। लिपिड्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं और इनके बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है, ये सारी चीजें अपन पीछे की क्लास में पढ़ चुके हैं। तो आज अपन बात करेंगे डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन। इस टॉपिक को आपको रटना नहीं है, इस टॉपिक को रटना नहीं है, ओनली फॉर इसको अंडरस्टैंड करना है, समझना है, ताकि आप एग्जाम में इसको कंप्लीटली और एकदम सही वे में लिख सकें। तो सबसे पहले डाइजेशन क्या होता है, सबसे पहले आपको डाइजेशन को डिफाइन करना होता है। व्हाट डू यू मीन अबाउट डाइजेशन? डाइजेशन वो प्रोसेस होती है जिसमें अपनी बॉडी कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स को सिंपल अब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करती है, जिससे अपनी बॉडी को एनर्जी मिलती है। वो प्रोसेस डाइजेशन कहलाती है। तो सबसे पहले आपको डाइजेशन के बारे में लिखना होता है, डाइजेशन का पहले इंट्रोडक्शन दो। उसके बाद में अपना एक टॉपिक आता है डाइटरी कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कि लिपिड अपने को कहां कहां से मिलता है। तो अपन ने पीछे की क्लास में ये भी पढ़ा था कि डाइटरी कॉन्स्टिट्यूएंट्स मेनली डिपेंड ऑन द टू फैक्टर्स या टू टाइप्स। जैसे कि सबसे पहले जो एनिमल सोर्सेज हैं, एनिमल सोर्सेज, उसके अलावा आप लिख सकते हो वेजिटेबल सोर्सेज। तो एनिमल सोर्सेज में आपको लिखना है जो जो प्रोडक्ट अपने को एनिमल से प्राप्त होते हैं, एग्स, फैट के। सबसे पहले इसमें अपन मान लें मिल्क, उसके बाद में बटर, घी, उसके अलावा एग्स, एग योक्स एटसेट्रा। ये सारे प्रोडक्ट्स अपने को एनिमल सोर्सेज से मिलते हैं। एक मिनट। उसके अलावा जो वेजिटेबल सोर्सेज हैं, ये अपने कुछ कुछ जो वनस्पति होती हैं, कुछ कुछ प्लांट्स होते हैं, उनके सीड्स, उनके बीजों द्वारा जो अपने को लिक्विड ऑयल या फिर फैट जो मिलता है, उसको वेजिटेबल सोर्सेज में इंक्लूड करते हैं। उसमें देखो, एक तो कॉटन सीड ऑयल आता है, उसके अलावा सोयाबीन का जो ऑयल आता है, उसके अलावा आप लिख सकते हो मस्टर्ड ऑयल एटसेट्रा। ये सब क्या है, वेजिटेबल सोर्सेज में आते हैं।
इनके आप नोट्स बनाते जाएं। तो अगली प्रोसेस आती है अपनी डाइजेशन की। अगली प्रोसेस आती है लिपिड्स को डाइजेस्ट कैसे करेंगे, और फिर डाइजेस्ट होने के बाद में वो अब्जॉर्ब कैसे होंगे, ये पूरी प्रोसेस डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन में आती है। तो देखो, डाइजेशन में आपको इसकी डेफिनेशन लिख देनी है। उसके बाद में अपन लिपिड का डाइजेशन करवाते हैं। डायरेक्ट अपन अपना जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टॉपिक दे रखा है उस पे आते हैं। तो अपने को आपको सबसे पहले ये बता दूं कि डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड 3 फेजेस में कंप्लीट होता है। सबसे पहले जो फेज है उसको बोलते हैं प्रीपेटरी फेज। प्रीपेटरी फेज। सेकंड जो फेज आती है उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट फेज। ट्रांसपोर्ट फेज एंड जो थर्ड लास्ट फेज आती है उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन फेज। अब आपको बता दूं कि ये जो प्रीपेटरी फेज होती है ये डिओडिनम से स्टार्ट होती है, मतलब कि इंटेस्टाइन से स्टार्ट होती है। अपन लिपिड का डाइजेशन पढ़ रहे हैं, तो जो लिपिड का डाइजेशन है वो इंटेस्टाइन्स में मेनली होता है। इंटेस्टाइन इज द मेन पार्ट ऑफ डाइजेशन ऑफ फैट, मतलब फैट मॉलिक्यूल्स के डाइजेशन के लिए इंटेस्टाइन मेन रोल प्ले करता है। इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट डिओडिनम है वहां से फैट मॉलिक्यूल्स का डाइजेशन स्टार्ट होता है। इसके अलावा आपको ये प्रीपेटरी फेज लिख देनी है। प्रीपेटरी फेज में होता क्या है मैं आपको बता दूं। प्रीपेटरी फेज में अपन जो फैट मॉलिक्यूल्स को फूड पार्टिकल्स के रूप में लेते हैं, उसके बाद में वो फैट मॉलिक्यूल्स अपने स्टोमक में जाते हैं। स्टोमक में जाते ही जो स्टोमक की स्पेशल सेल्स होती हैं, जो गोबलेट सेल्स होती हैं, उसके अलावा कुछ बीटा सेल्स होती है, अल्फा सेल्स होती है, पेराइटल सेल्स होती हैं, वहां से कुछ जो सेंसरी इंफॉर्मेशन आती है। और वो जब फैट मॉलिक्यूल्स स्टोमक में 2-3 आवर तक वहीं पे पड़े रहते हैं, वहीं पे एक जगह कलेक्ट हो जाते हैं, उसके बाद में फिर वो डिओडिनम में जाते हैं कायम फॉर्म में। सबसे पहले अपन फूड पार्टिकल्स को बोलस फॉर्म में एंगल्फ करते हैं, बोलस फॉर्म में ईटिंग करते हैं, बोलस फॉर्म में ग्रहण करते हैं। उसके बाद में स्टोमक से डिओडिनम की ओर जाते समय वो कायम फॉर्म बन जाती है। कायम फॉर्म का मीन ये हुआ कि कायम फॉर्म एक सेमी लिक्विड फॉर्म होती है जो डाइजेशन में हेल्पफुल होती है। उसमें कुछ कुछ जो एसिडिक एसिडिक जो गैस्ट्रिक जूस है, उसके अलावा सलाइवा है, वो मिक्स होके उसको लिक्विडी फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। वो होती है कायम फॉर्म। कायम फॉर्म जब इंटेस्टाइन्स की तरफ जाती है तो वहां से कुछ कुछ इंटेस्टाइन्स की जो म्यूकोजल मेम्ब्रेन है वहां से कुछ एंजाइम्स का सिक्रेशन होता है। एंजाइम्स कौन कौन से होते हैं? वो एंजाइम्स हैं सिक्रेटिन एंजाइम, सिक्रेटिन एंजाइम, कोलेसिस्टोकाइनिन एंजाइम। ये दोनों एंजाइम्स इंटेस्टाइन्स की म्यूकोजल मेम्ब्रेन के द्वारा सिक्रेट होते हैं। इन इन एंजाइम्स का जो फंक्शन होता है इसको बोलते हैं सिक्रेटिन एंजाइम, और इसको बोलते हैं कोलेसिस्टोकाइनिन। कोलेसिस्टोकाइनिन एंजाइम बोलते हैं। ये एंजाइम्स ये एंजाइम्स मतलब कि सिक्रेटिन एंजाइम्स
पेनक्रियाटिक जूस और बाइल जूस को सिक्रेट करने में हेल्पफुल होता है। सिक्रेटिन एंजाइम पेनक्रियाज से पेनक्रियाटिक जूस को सिक्रेट करवाएगा और गोल ब्लैडर से जो बाइल साल्ट होते हैं, बाइल जूस होता है, उसको सिक्रेट कराएगा। अब आपको बता दूं कि जो पेनक्रियाटिक जूस होता है, पेनक्रियाटिक जूस में पेनक्रियाटिक लाइपेज होता है, पेनक्रियाटिक लाइपेज होता है, उसके अलावा कोलेस्ट्रॉल काइनेज होता है, कोलेस्ट्रॉल एस्टरेज होता है। ये सारे एंजाइम्स फैट मॉलिक्यूल्स को डाइजेस्ट करने में हेल्पफुल होते हैं। इसके लिए इंटेस्टाइन की म्यूकोजा के द्वारा सिक्रेटिन हार्मोन सिक्रेट किया जाता है और ये सिक्रेटिन हार्मोन पेनक्रियाटिक जूस और बाइल जूस को सिक्रेट करवाने में हेल्पफुल होता है। यही एंजाइम पेनक्रियाज से पेनक्रियाटिक जूस को सिक्रेट करवाएगा और बाइल डक्ट है, वहां से होते हुए बाइल जूस को सिक्रेट करवाएगा। अब आपको बता दूं कि ये जो सेकेंड एंजाइम अपन ने लिखा है सीसीके, कोलेसिस्टोकाइनिन एंजाइम बोलते हैं इसको, ये हार्मोन गोल ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन को करवाता है। सीसीके एंजाइम, कोलेसिस्टोकाइनिन एंजाइम गोल ब्लैडर के द्वारा गोल ब्लैडर में कॉन्ट्रैक्शन को स्टार्ट करवाता है। सीसीके एंजाइम गोल ब्लैडर में कॉन्ट्रैक्शन को स्टार्ट करवाते हैं, जिसे एक गोल ब्लैडर से बाइल बाइल डक्ट में आ जाए और फिर वहां से पेनक्रियाटिक डक्ट से होते हुए डिओडिनम में आ जाए, ताकि फैट मॉलिक्यूल्स का डाइजेशन हो सके। अब जो सबसे पहले अपन फूड पार्टिकल्स को लेते हैं, ईटिंग करते हैं, स्वेलो करते हैं, तो उस टाइम पे एक एक एंजाइम निकलता है। आपको ये बात नोट में लिखनी है, इस प्रिपेटरी फेज के नीचे, प्रिपेटरी फेज के नीचे आपको नोट में लिखनी है कि ये होता है लिंगुअल लाइपेज। लिंगुअल लाइपेज नाम का एंजाइम होता है जो अपने माउथ के जो टंग होती है वहां पे डोर्सल सरफेस में एबनस ग्लैंड प्रेजेंट होती है। कौन सी ग्लैंड होती है? एबनस ग्लैंड प्रेजेंट होती है। इस एबनस ग्लैंड के द्वारा ही इस एबनस ग्लैंड के द्वारा ही लिंगुअल लाइपेज का सिक्रेशन किया जाता है। जब ये लिंगुअल लाइपेज फूड पार्टिकल्स के साथ में मिक्स होता है तो वहां से स्टोमक में आ जाता है। अब आपको बता दूं कि मैंने आपको बताया कि जो फैट का डाइजेशन है वो डिओडिनम में ही स्टार्ट होता है। उसके अलावा आपको नोट में कि ये जो लिंगुअल लाइपेज है ये ओनली 4 से 4.5 पेज पर वर्क करता है। ये लिंगुअल लाइपेज 4 से 4.5 पेज पर ही एक्टिव रहता है। जब ये एक्टिव होगा तभी ये वर्क करेगा। जब लिंगुअल लाइपेज अपने माउथ में फैट पार्टिकल्स के साथ में फैटी फूड के साथ में मिक्स हो गया, वहां से मिक्स होने के बाद में जब ये स्टोमक में जाता है तो कुछ टाइम के लिए एक्टिव रहता है। कुछ टाइम के लिए वहां पे स्टोमक में एक्शन करता है और अबाउट जो भी अपने फैट प्रोडक्ट्स या ट्राइग्लिसराइड्स को यूज किया है, अपन खाने में लिया है, उनका अबाउट 30% डाइजेशन करता है। अबाउट 30% डाइजेशन कर देता है। तो ये बातें आपको नोट में लिखनी है। उसके बाद में आती है ट्रांसपोर्टेशन फेज। प्रीपेटरी फेज में क्या हुआ? प्रीपेटरी फेज में ये हुआ कि जो काइम है, फूड पार्टिकल्स है, वो काइम फॉर्म में अपने डिओडिनम की ओर जाते हैं। वहां से डिओडिनम में इन फूड पार्टिकल्स के साथ में पेनक्रियाटिक जूस और बाइल जूस मिक्स हो जाता है। मिक्स होने के बाद में
वो फूड पार्टिकल्स को डाइजेस्ट करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती है उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ये पूरी प्रोसीजर आती है प्रीपेरेटरी फेज में। उसके अलावा जो सेकंड फेज आती है ट्रांसपोर्ट फेज। इस फेज में फेड मॉलिक्यूल्स का जो भी डाइजेस्टेड प्रोडक्ट बने हैं, जो भी डाइजेस्टेड प्रोडक्ट बने हैं उनको उनको अब्जॉर्ब करने का वर्क होगा। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट फेज में फेड जो डाइजेस्टेड फूड प्रोडक्ट्स हैं, डाइजेस्टेड फेड प्रोडक्ट्स हैं, उनका ट्रांसपोर्ट फेज के अंदर अब्जॉर्प्शन होगा। वो अब्जॉर्प्शन अपन अलग से पढ़ेंगे, लेकिन आपको इस पेजेज में बता देना है। उसके अलावा जो ट्रांसपोर्टेशन फेज होती है, थर्ड जो लास्ट फेज है, इस फेज के अंदर अब्जॉर्ब्ड फैट मटेरियल्स जब माइक्रोविलाइज के द्वारा अब्जॉर्ब होने के बाद में जब ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन या फिर पोर्टल ब्लड में मिक्स होते हैं, पोर्टल ब्लड सर्कुलेशन में मिक्स होते हैं, तो वो पूरी प्रोसीजर ट्रांसपोर्टेशन फेज में आती है। ट्रांसपोर्ट का मीन ये हुआ कि कोई भी प्रोडक्ट या पार्टिकल एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा रहा है, वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे फेट प्रोडक्ट्स, जो फेट के डाइजेशन से जो प्रोडक्ट बने हैं, वो प्रोडक्ट्स फेट के डाइजेशन से कौन कौन से प्रोडक्ट बनेंगे? एक तो ग्लिसरॉल बनेगा, उसके अलावा मोनोग्लिसराइड्स बन सकते हैं, उसके अलावा फैटी एसिड्स बनेंगे। मैंने आपको बताया कि जो फैटी एसिड्स होते हैं वो फैट प्रोडक्ट्स की स्मॉलेस्ट फॉर्म होती है। स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ द फैट प्रोडक्ट इज आल्सो नोन एज फैटी एसिड्स। स्मॉलेस्ट फॉर्म होती है लिपिड्स की। लिपिड्स की स्मॉलेस्ट फॉर्म क्या कहलाती है? फैटी एसिड्स कहलाती है। तो डाइजेशन होने के फैट प्रोडक्ट्स का डाइजेशन होगा तो ग्लिसरॉल बनेगा, मोनोग्लिसराइड्स बनेंगे, उसके अलावा फैटी एसिड्स बनेंगे। ये फैटी एसिड्स अब्जॉर्ब होंगे, ट्रांसपोर्ट होंगे। ट्रांसपोर्ट कहां से कहां तक होंगे? तो इंटेस्टाइन्स की ल्यूमन से लेकर के पोर्टल ब्लड यानी कि जो लीवर तक ब्लड सर्कुलेशन जाती है, वहां तक जाके मिक्स होंगे। ये पूरी प्रोसीजर डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन में आती है। आपको इन तीनों फेजेस के बारे में आराम से एक्सप्लेन करना है। और आपको ये बात बता दूं कि आपको अगर कोई भी कंपटीशन एग्जाम में अगर क्वेश्चन आपको लिखना हो, तो आपको जो फेट का डाइजेशन है वो ओनली इंटेस्टाइन से ही स्टार्ट होता है। फेट का डाइजेशन इंटेस्टाइन से ही स्टार्ट होगा। तो देखो, आपको जो फेट का डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन कैसे होता है, इसकी एक समरी बताता हूं ताकि आपको याद करने में बहुत आसानी होगी। जो फेट का डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन अपन कर रहे हैं, उसकी अगर अपन एक समरी बनाएं, उसको सिंपल फॉर्म में देखें, तो अपन ऐसे बनाएंगे। देखो, सबसे पहले आपको लिखनी है लोकेशन। इसका मीन ये हुआ कि कौन सी लोकेशन पे, यानी कि माउथ में, स्टोमक में, इंटेस्टाइन में, कौन सी लोकेशन पे या फिर कौन सा जो अपना डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, ऑर्गन है, कौन सा क्या वर्क करता है, और कौन से कहां से कौन से एंजाइम्स निकलते हैं, और उनके एक्शंस क्या होती हैं, उनके फंक्शंस क्या होते हैं। ये सारी प्रोसेस अगर अपन डीपली पढ़े यहाँ पे, शॉर्टली एंड डीपली समझ के, तो ये पूरी प्रोसेस एक समरी के रूप में आपको समझ में आ जाएगी। यहाँ पे लिख देता हूं मैं। आपको ये समझने के बाद में लिखना है, अपन डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन की समरी के बारे में बात कर रहे हैं। समरी शॉर्ट एंड स्वीट अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप इसकी लोकेशन लिखो, उसके बाद में आप लिखो यहाँ पे एंजाइम्स एंड एक्शंस।
मतलब कि फैट के डाइजेशन में कौन कौन से एंजाइम काम में आ रहे हैं, कौन कौन से एंजाइम काम में आ रहे हैं और उसके अलावा उन एंजाइम्स के फंक्शन क्या हैं, ये पूरी प्रोसेस आती है। सबसे पहले आप यहाँ पे लिखो बक्कल केविटी। एक नंबर पे अपना जो टॉपिक आता है, पॉइंट आता है बक्कल केविटी। बक्कल केविटी, अब बक्कल केविटी का मीन आप समझते हो, नॉर्मली माउथ। क्योंकि अपन फूड पार्टिकल्स को लेते हैं तो सबसे पहले माउथ में ही लेना होता है। अब आपको बता दूं कि बक्कल केविटी से एक एंजाइम निकलता है, उसको बोलते हैं लिंगुअल लाइपेज। लिंगुअल लाइपेज, ये लिंगुअल लाइपेज डोर्सल सरफेस ऑफ द टंग वहां से निकलता है और वहां पे ग्लैंड प्रेजेंट होती है, एबनर्स ग्लैंड। एबनर्स ग्लैंड बोलते हैं उसको। वहां से लिंगुअल लाइपेज सीक्रेट होगा माउथ में। अब इसका एक फंक्शन ये होता है कि ये ओनली 4 से लेके 4.5 तक की पीएच पर ही वर्क करता है। अब माउथ में या फिर बक्कल केविटी में इसको यहाँ पे डाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि माउथ में पीएच का लेवल अलग होता है। माउथ में उसमें सलाइवा प्रेजेंट होती है, तो सलाइवा अबाउट न्यूट्रल पीएच पर वर्क करती है, इसलिए इसलिए ये बक्कल केविटी में वर्क नहीं करेगा। ठीक है। फिर ये अपना फूड पार्टिकल स्टोमक में जाता है, तो सेकंड पॉइंट आपको लिखना है स्टोमक। स्टोमक लिखना है। स्टोमक में जाएगा तो स्टोमक में फैट का डाइजेशन, स्टोमक के द्वारा कुछ स्पेशल टाइप के एंजाइम्स रिलीज नहीं होंगे, नो डाइजेशन। यहाँ पर भी कोई भी फैट मॉलिक्यूल्स का स्टोमक में डाइजेशन नहीं होगा। उसके अलावा बक्कल केविटी में भी आप यहाँ पे इसको यहाँ पे लिखना है, नो डाइजेशन ऑफ फैट, नो डाइजेशन ऑफ लिपिड, ये बात आप लिखो। उसके अलावा आप यहाँ पे लिखो कि लिंगुअल लाइपेज सीक्रेट तो होता है, पर लिंगुअल लाइपेज सीक्रेट तो होता है बट ये 4 से लेके 4.5 पीएच तक ही वर्क करती है। उसके बाद में आपको नीचे चलना है, मतलब कि स्टोमक में आ गया अपना फूड पार्टिकल। स्टोमक में आने के बाद में कुछ टाइम के लिए लिंगुअल लाइपेज फैट पर कुछ टाइम के लिए लिंगुअल लाइपेज फैट मॉलिक्यूल्स पर वर्क करता है और उनको डाइजेस्ट करने की कोशिश करता है। कुछ ग्लिसराइड्स वगैरह होते हैं जो अपन फूड में लेते हैं, उनका अबाउट 30% डाइजेशन, अबाउट 30% डाइजेशन लिंगुअल लाइपेज के द्वारा स्टोमक में हो जाता है। स्टोमक के कोई स्पेशल एंजाइम्स फैट का डाइजेशन नहीं करते हैं, जबकि जो लिंगुअल लाइपेज एबनर्स ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट हुआ है वही ओनली 30% डाइजेशन फैट का करते हैं। और वो कहाँ पे करते हैं, स्टोमक में करते हैं। इसका कारण ये है कि कुछ टाइम के लिए लिंगुअल लाइपेज को उसकी अपनी एक्टिवेशन पीएच मिल जाती है। कुछ टाइम के लिए जब HCl नहीं हुआ होता है, जब स्टोमक में HCl सीक्रेट नहीं हुआ होता है, तब उस कंडीशन में लिंगुअल लाइपेज 4 से लेके 4.5 पीएच जब तक रहती है तब तक फैट मॉलिक्यूल्स पर एक्शन करती है और फैट मॉलिक्यूल्स को स्प्लिट करती रहती है। इसलिए अबाउट 30% डाइजेशन लिंगुअल लाइपेज के द्वारा होता है। आप यहाँ पे ये लिख सकते हो कि निग्लिजिबल डाइजेशन ऑफ फैट बोल सकते हो इसको।
निग्लिजिबल डाइजेशन ऑफ फैट। निग्लिजिबल का मीन ये हुआ कि स्टोमक में न के बराबर फूड पार्टिकल्स का डाइजेशन होता है, क्योंकि इसका कारण ये हुआ कि जो लिंगुअल लाइपेज है, लिंगुअल लाइपेज ओनली 4 से लेके 4.5 पीएच तक ही वर्क करती है। अब आपको पता है कि स्टोमक में HCl सीक्रेट होता ही रहता है। जब तक HCl सीक्रेट होता है तब तक पीएच ज्यादा रहती है, और जब HCl का सीक्रेशन बढ़ जाता है तो उस कंडीशन में स्टोमक की पीएच 1.4 से लेके 1.6 तक आ जाती है। तब ये काम करना बंद कर देता है, मतलब कि कुछ टाइम के लिए, ओनली फॉर कुछ टाइम के लिए लिंगुअल लाइपेज स्टोमक में वर्क करता है, वो भी फैट मॉलिक्यूल्स पे, और वहां से अबाउट निग्लिजिबल यानी कि न के बराबर डाइजेशन होता है स्टोमक में। अब आपको बता दूं कि अपन ने फूड पार्टिकल को स्टोमक में ले आए, वहां से फिर जाएगा डिओडिनम में, वहां से जाएगा डिओडिनम में, बोले तो इंटेस्टाइन्स में जाएगा। जब ये फूड पार्टिकल्स इंटेस्टाइन में जाएंगे तो वहां से मैंने आपको बताया था कि जो इंटेस्टाइनल म्यूकोजा होती है, इंटेस्टाइनल म्यूकोजा के द्वारा सिक्रेटिन हार्मोन और सीसी के कोलिसिस्टोकाइनेज एंजाइम सिक्रेट होते हैं, और ये एंजाइम्स पेनक्रियाज से पेनक्रियाटिक जूस को सिक्रेट करवाते हैं, और बाइल साल्ट या बाइल जूस को सिक्रेट करवाने में हेल्प करते हैं। जब यहाँ से मैंने बताया कि यहाँ से फूड के साथ में या फैट के साथ में बाइल जूस इसके साथ में मिक्स होगा, किसके साथ में, फैट के साथ में। आपको पता है कि फैट मॉलिक्यूल्स स्टोमक से डिओडिनम में आ गए, और डिओडिनम में आते ही बाइल डक्ट के द्वारा होते हुए बाइल जूस का सिक्रेशन हो जाता है। गोल ब्लैडर से आता है बाइल, गोल ब्लैडर से बाइल डिओडिनम में आता है, और फिर डिओडिनम के में आते ही फैट मॉलिक्यूल्स के साथ में मिक्स हो जाता है। फैट मॉलिक्यूल्स के साथ में मिक्स होते ही यहाँ पे इमल्सिफाई फैट बन जाती है, इमल्सिफाइड फैट बन जाती है। इमल्सिफाइड फैट का मीन ये हुआ, इमल्सिफाइड फैट का मीन ये हुआ कि इसमें जो फैट के कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल थे वो एक सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो फैट मॉलिक्यूल्स के जो लार्ज लार्ज पार्टिकल्स है वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। एक लार्ज मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट इनटू सिंपल या स्मॉल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इमल्सिफाइड का मीन ये होता है कि जो लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स हैं वो सिंपल स्मॉल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे अपनी ड्रॉपलेट फैट बन गई। उसके बाद में अब मैंने आपको बताया, ये पूरी प्रोसेस लिख ली क्या आपने? फिर वहां से जो अपन ने इमल्सिफाइड फैट बनी है, जो इमल्सिफाइड फैट बनी है उसके साथ में पेनक्रियाटिक के जो जूस होता है, उसमें पेनक्रियाटिक लाइपेज होता है, कोलेस्ट्रॉल एस्टरेज होता है, ये सारे एंजाइम्स होते हैं। जो यहाँ पे पेनक्रियाटिक लाइपेज काम में आएगा,
पेनक्रियाटिक लाइपेज, और इसकी पीएच अबाउट होती है 8.6 से लेके 8.8 पीएच तक ये इफेक्टिव रहता है। यहाँ से इमल्सिफाइड फैट को ये पेनक्रियाटिक जो लाइपेज है वो इसको डाइग्लिसराइड और फैटी एसिड में कन्वर्ट करा देता है। फैटी एसिड लिपिड्स की स्मॉलेस्ट फॉर्म होती है। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लिपिड्स इज नोन एज simplest form of the lipids is also known as fatty acids। ठीक है, तो यहाँ से डाइग्लिसराइड बनेंगे, फिर वहां से वापस लाइपेज एंजाइम काम में आएगा जो पेनक्रियाटिक जूस के द्वारा सिक्रेट हो रहा है, और इसको बनाएंगे मोनोग्लिसराइड्स और कुछ फैटी एसिड्स बनेंगे। फिर वापस इसमें लाइपेज एंजाइम वर्क करेगा। जब लाइपेज एंजाइम इन पे वर्क करेगा तो बनेगा ग्लिसरॉल, ये अपना फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है। लिपिड मॉलिक्यूल्स या फैट मॉलिक्यूल्स के डाइजेशन के दौरान जो लास्ट डाइजेस्टेड मटेरियल बनता है उसको ग्लिसरॉल और फैटी एसिड बोलते हैं, और इसके अलावा कुछ मोनोग्लिसराइड्स भी हो सकते हैं। तो ये जो फैट के डाइजेशन की जो समरी थी आपकी समझ में आई या नहीं आई? इसके बाद में अपन अब्जॉर्प्शन पढ़ें। अच्छा ठीक है, उसके बाद में अपन अब्जॉर्प्शन के बारे में बात करते हैं। जो अब्जॉर्प्शन की जो समरी है उसके बारे में बात करते हैं। अब देखो अब्जॉर्प्शन कैसे होता है उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले आपने देखा कि जो डाइजेशन हुआ फैट मॉलिक्यूल्स का डाइजेशन हुआ तो अपना प्रोडक्ट क्या बना? एक तो ग्लिसरॉल बना, एक तो ग्लिसरॉल बन गया, उसके अलावा कुछ मोनोसेकेराइड्स भी बनते हैं, सॉरी मोनोग्लिसराइड्स, उसके अलावा कुछ मोनोग्लिसराइड्स भी बनते हैं और कुछ फैटी एसिड्स बनते हैं। अपन ने कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन किया, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कंप्लीट होने के बाद में ये अपने पास 3 प्रोडक्ट्स बन गए। इसमें आता है ग्लिसरॉल, मोनोग्लिसराइड्स एंड फैटी एसिड्स। ठीक है, जैसे अपन ने कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन किया था तो उसमें अपने को कुछ मोनोसेकेराइड्स मिले थे, ग्लूकोज मिला, फ्रक्टोज मिला, ये सारी। उसी प्रकार फैट का डाइजेशन करने पर अपने को ग्लिसरॉल मिला, मोनोग्लिसराइड्स मिले और फैटी एसिड्स मिले। तो देखो ग्लिसरॉल, ये जो ग्लिसरॉल प्रोडक्ट बना था, ये ग्लिसरॉल प्रोडक्ट का जो अब्जॉर्प्शन है वो
सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा होता है। डिफ्यूजन की प्रोसेस आप समझते हैं क्या? सिंपल डिफ्यूजन वो प्रोसेस होती है जिसमें, देखो डिफ्यूजन की वो प्रोसेस होती है जिसमें कोई हायर ग्रेड से लेके लोअर ग्रेड की ओर जाता है। अब आपको बता दूं कि जो अपनी इंटेस्टाइन होती है, इंटेस्टाइन के ल्यूमन में ग्लिसरॉल की हायर अमाउंट रहती है। ग्लिसरॉल का जो ग्लिसरॉल इंटेस्टाइन के ल्यूमन में मेनली प्रेजेंट होता है, और उनकी जो माइक्रोविलाइज होती है वहां पे, माइक्रोविलाइज के अंदर या फिर जो लेक्टियल्स होते हैं उनके अंदर ग्लिसरॉल्स की अमाउंट बहुत कम होती है। तो इसका अब्जॉर्प्शन सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा होता है, मतलब कि हायर ग्रेड से लेकर लोअर ग्रेड की ओर जाता है क्या, ग्लिसरॉल। तो इसका सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा अब्जॉर्प्शन हो जाता है। ग्लिसरॉल का सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा अब्जॉर्प्शन हो जाता है। सिंपल डिफ्यूजन अब्जॉर्प्शन, ये आपको ऐसे लिखना है कि जो अपना फाइनल प्रोडक्ट डाइजेस्टेड मटेरियल बना था उसका उसका अब्जॉर्प्शन सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा होता है। सिंपल डिफ्यूजन के अंदर हायर ग्रेड ऑफ ग्लिसरॉल से लोअर ग्रेड ऑफ ग्लिसरॉल की ओर जाता है। उसके अलावा आपको जो सेकंड पॉइंट होता है, सेकंड पॉइंट में आपको ये लिखना है जो मोनोग्लिसराइड्स और जो फैटी एसिड्स बने इनका अब्जॉर्प्शन एक स्पेसिफिक मेथड पे होता है। सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा नहीं होता है, स्पेसिफिक मैनर, स्पेसिफिक तरीके से होता है। वो कैसे होता है? स्पेसिफिक तरीका का मीन ये हुआ कि जो ये अपना फैट है, ये अपना क्या है, फैट पार्टिकल्स है, और इस फैट पार्टिकल्स के साथ में बाइल ऐड होता है। बाइल जब कनेक्ट होता है, मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो फैट होती है वो हाइड्रोफोबिक नेचर की होती है। कौन से नेचर की होती है? हाइड्रोफोबिक नेचर की होती है। इसका मीन ये हुआ कि ये जल में इनसोल्युबल होती है, मतलब कि जल में घुलती नहीं है। हाइड्रोफोबिक नेचर की होती है, जबकि बाइल जो होता है वो हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है। जो बाइल होता है वो हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है। तो ये आपस में कनेक्ट हाइड्रोफिलिक मिसले बनाएंगे, हाइड्रोफिलिक मिसले का फॉर्मेशन करेंगे। ये है अपना फेट पार्टिकल, और फेट पार्टिकल्स के साथ में ये अपने बाइल ऐड हो गया। फेट पार्टिकल्स के साथ में बाइल जुड़ जाता है। फेट पार्टिकल्स के साथ में बाइल जुड़ गया। अब ये तो है इसका हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफिलिक हेड, और ये इसका हाइड्रोफोबिक टेल। इसको बोलेंगे हाइड्रोफिलिक मिसले। ये जो प्रोडक्ट बना है फेट और बाइल के साथ में अटैच होने के बाद में ये जो प्रोडक्ट बना है इसको बोलेंगे हाइड्रोफिलिक मिसले। हाइड्रोफिलिक मिसले का मेन ये होता है कि ये अब्जॉर्बेबल फॉर्म होती है। हाइड्रोफिलिक मिसले एक लिक्विड फॉर्म में होती है, ये जल के साथ में घुल सकती है या जल के साथ में डिजोल्व कर सकती है। अब देखो यहाँ पे अपना हाइड्रोफिलिक मिसले बन गया। इस हाइड्रोफिलिक मिसले का अब्जॉर्प्शन कैसे होगा? ये क्या है, अपनी इंटेस्टाइन है। इंटेस्टाइन्स में मैं एक बहुत सारी माइक्रोविलाइज प्रेजेंट होती है। इंटेस्टाइन्स में बहुत सारी माइक्रोविलाइज प्रेजेंट होती है, और एक माइक्रोविलाई का मैंने डायग्राम बना रहा हूँ।
माइक्रोविलाई में कुछ ब्लड वेजल्स होती हैं, इनको लेंटियल्स बोलते हैं। ये होती है विलाई। उसके अलावा यहाँ पे होती है थोरासिक डक्ट, यहाँ पे होती है थोरासिक डक्ट, और ये होता है अपना पोर्टल ब्लड सर्कुलेशन, पोर्टल ब्लड सर्कुलेशन। और यहाँ पे जब मैंने ये डायग्राम बना था, ये फेट पार्टिकल है और इसके साथ में ये बाइल का साल्ट ऐड हो रहा है। तो ये हाइड्रोफिलिक मिसिली थी। हाइड्रोफिलिक मिसिली बाय द प्रोसेस ऑफ पिनोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस की प्रोसेस के द्वारा इन माइक्रोविलाइज के द्वारा अब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अपन फैट के डाइजेशन के बाद अब्जॉर्प्शन की समरी पढ़ रहे हैं। तो अब्जॉर्प्शन की समरी में ग्लिसरॉल, मोनोग्लिसराइड्स, फैटी एसिड्स ये सब बने थे। ग्लिसरॉल का अब्जॉर्प्शन बाय सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा हो जाता है। डिफ्यूजन का मीन ये हुआ कि हायर लेवल से लोअर लेवल की ओर इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। उसके बाद में मोनोग्लिसराइड्स एंड फैटी एसिड्स बने थे। ये मोनोग्लिसराइड्स एंड फैटी एसिड्स का जो अब्जॉर्प्शन होता है वो स्पेसिफिक मैनर में होता है। इस स्पेसिफिक मैनर का मीन ये हुआ कि इसमें कुछ बाइल और फेट प्रोडक्ट्स आपस में मिलकर के एक हाइड्रोफिलिक मिसिले बनाते हैं। और हाइड्रोफिलिक मिसिले जब माइक्रोविलाइज के द्वारा अब्जॉर्प्शन होता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस की प्रोसेस के द्वारा ये इस हाइड्रोफिलिक मिसिले का अब्जॉर्प्शन होता है और फिर वहां से काइलोमाइक्रोन्स बनते हैं। काइलोमाइक्रोन्स वो फॉर्म होती है जिसमें ए प्रोटीन कोटेड फैट डेराइव्ड बाय गोल्जी बॉडी, यानी कि गोल्जी बॉडी अपना जो पार्ट होता है सेल का, गोल्जी बॉडी पार्ट के द्वारा सेल्स कुछ काइलोमाइक्रोन्स बनाती है। काइलोमाइक्रोन्स का मीन ये हुआ कि जो फैट के ऊपर प्रोटीन की एक कोटेड लेयर बन जाती है। तो यहाँ तक अपना डाइजेशन अब्जॉर्प्शन कंप्लीट हुआ। थैंक यू सो मच क्लास।